ईरान अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम लेने की तैयारी में है और इजराइल पर कब और कैसे होगा हमला, ईरान इसकी प्लानिंग कर रहा है। ईरान इस बार पहले से ज्यादा बड़ा और घातक हमला करना चाहता है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई शहर हैं और उन शहरों पर कहां कहां हमले होंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है। ईरान की तरफ से बड़ा हमला होगा, जिसके बाद मध्य पूर्व में महाविनाश की आशंका है। इजराइल भी ईरान पर एक और हमले की तैयारी में है और इजराइल की तैयारी पहले से ज्यादा और बड़ी है। इजराइल की कैबिनेट ने भी ईरान पर हमले को अब मंजूरी दे दी है। फिलहाल आपको बता दें, बेरूत में इजराइल जोरदार हमलों को अंजाम दे रहा है और ये रिहायशी इलाकों पर हुए मिसाइल अटैक की तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए कैसे एक पूरी इमारत तबाह हो गई। कैसे इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है, उसका ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कब खत्म होगी लेबनान की जंग, ये इस वक्त के हालात को देखते हुए इसलिए भी सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में ज्यादातर टारगेट्स को हासिल कर लिया है और इजराइल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह को बेदम करने में वो कामयाब रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब जल्द लेबनान ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान भी संभव है। हालांकि दक्षिणी लेबनान को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, हिजबुल्लाह के ज्यादातर लड़ाके अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन इसी अंडरग्राउंड हो चुके लड़ाकों के बीच टनल नेक्सस को भी अब एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। बेरूत के उपनगरों के लिए इजराइल ने निकासी के नए आदेश भी जारी किए हैं। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है और दक्षिण के हरित घेबेरी बुर्ज अल बर्जने को खाली करने को भी कहा गया है। हालांकि ये संकेत साफ हैं किस तरीके से बेरूत में फिर से एक बड़ा हमला हो सकता है। बहल सर, बेरूत को टारगेट करते हुए ही क्या ये बफर जोन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उस लिहाज से समझना होगा कि कैसे इसके पूरे टनल नेक्सस को खत्म करने के लिए ही इस लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है। सुरभि, देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि साउथ लेबनान को भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है और साथ साथ में बेरूत के सदर्न एरियाज को भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है। इसका मतलब है कि जो हमले की इंटेंसिटी है वो इन एरियाज में आएगी। और आपकी बात में काफी दम है जब आप ये कहते हैं कि इस एरिया को वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ज्यादातर हिजबुल्लाह की लीडरशिप उन्होंने खत्म कर दी है, कासिम वहां से भाग चुका है और अब वहां पे अनकोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस चल रहे हैं हिजबुल्लाह के, और हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी सुनने में आया है कि वहां से अलग अलग जगहों में भाग के छुप रहे हैं। तो अगर उनकी पूरी की पूरी हिजबुल्लाह की फोर्स जो है इस समय डिसओरिएंटेड है और साथ में कमांड एंड कंट्रोल की भी कमी है, तो ये लग रहा है इजराइल को कि ये सही समय है जब वो इस एरिया के अंदर उतनी तबाही कर दें कि हिजबुल्लाह जो है बीच में बफर जोन बन जाए और वो उनके ऊपर हमले ना कर सके। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान उन पे हमला करेगा, ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमले किए गए थे, जिसमें उनकी मिसाइल फैक्ट्री, IRGC हेडक्वार्टर और जो उनके पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप के जो एलिमेंट्स एरियाज थे उन पे भी हमले हुए। तो उनमें से काफी हमले जो थे सटीक थे और उनका काफी इफेक्ट हुआ, जैसे कि मिसाइल फैक्ट्री काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अब ईरान जो हमला करेगा वो अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर करेगा और इसको देखते हुए वो पहले से ही बात कर रहे हैं कि क्योंकि इराक ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी प्रोटेस्ट किया था और सऊदी अरेबिया ने तो यहां तक कहा है कि उनको 90 से ऊपर देशों के साथ उन्होंने इनिशिएटिव किया है और साथ में जो वो इनिशिएटिव एक और ले रहे हैं वो सऊदी और मुस्लिम अलायंस का, तो उससे भी वो इजराइल को आइसोलेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्टेट बने पैलेस्टीन। तो ये सारा प्रेशर जो चल रहा है तो उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए भी चाहते हैं कि ये ईरान के ऊपर वापस फोकस आए और ये कहें कि अब जो भी मिलिशिया एलिमेंट्स के अटैक हैं वो सारे के सारे ईरान की वजह से है, इसलिए एस्केलेशन ईरान पर वापस फोकस आए। आपने ये बात कही है बहल सर, क्योंकि ईरान भी तो लगातार हमले के तहत बड़े प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहा है, अपनी तैयारी, अपनी क्षमता दिखा रहा है और बयान भी दे रहा है, क्योंकि IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी की इजराइल को धमकी को लेकर अब खबर आई है। इजराइल को अंजाम भुगतना होगा, इजराइल को अकल्पनीय जवाब देंगे।